विक्रम सर, एक और बात, वहां से जिलेटिन की छड़ों का मिलना मतलब विस्फोटक तो है, लेकिन डेटोनेटर का वहां पर नहीं मिलना, ये किस लिए रखी गई थी? और असल में क्या ये इससे कोई डिवाइस आगे बनाकर और फिर इसको एक्सप्लोड किया जाना था क्या? ये एक महत्वपूर्ण सवाल। आइए पहले आपको ये जानकारी भी दे दे विक्रम सर के पास, उसके बाद चलते हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। असल में इस पूरी डिजाइन को समझना आवश्यक है। वो कौन है जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के परिवार को धमकाना चाहता है, और वो धमकाना क्यों चाहता है? वो क्यों चाहता है कि ये दहशत कायम हो उस बिजनेस फैमिली में? सबसे पहले ये देखिए, आतंकी निशाने पर अंबानी है क्या? अब तक क्या क्या हुआ है, जरा जल्दी से दिखाइए। अब तक ये हुआ है, आतंकी संगठन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आतंकी निशाने पर अंबानी है क्या? मुंबई पुलिस ने किसी आतंकी संगठन की आशंका से इनकार नहीं किया है। क्या इसके पीछे कोई टेरर आउटफिट हो सकता है क्या? इससे अभी तक मुंबई पुलिस ने इनकार नहीं किया, और हम ये देखते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकी हों, उन्होंने अक्सर मुंबई को, मुंबई के लोगों को निशाना बनाया है, और इस बार भी ऐसा हुआ हो सकता है। गाड़ी मनसुख हिरेन के नाम दर्ज है। ये जो स्कॉर्पियो है, ये 2020 की मॉडल है स्कॉर्पियो, और ये गाड़ी मनसुख हिरेन के नाम पर दर्ज है। इसके अंदर से कई दूसरी नंबर प्लेट्स भी पाई गई थी, जो कि अंबानी परिवार के काफिले में शामिल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, नंबर्स को अपने आप में अंकित किए हुए थी। गाड़ी के मालिक तक पुलिस पहुंच गई है गाड़ी, लेकिन जब इसको यह देखा गया कि जो पूरा रूट है उसको फॉलो किया जाए और सीसीटीवी जहां जहां लगे हुए हैं उससे यह निकाला जाए कि कहां से शुरू हुए और कहां पर जाकर इन्होंने खत्म किया, तो गाड़ी एरोली ब्रिज के पास सड़क के किनारे से गायब हो गई थी। एरोली ब्रिज के पास सीसीटीवी ने जो देखा वो ये देखा कि यहां पर सड़क के किनारे ढाल में उतरी और वहां से गायब हो गई। आरोपियों ने गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी थी और चेसी नंबर खुरच दिया था। चेसी नंबर खुरच दिया था, नंबर प्लेट बदल दी थी, पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। उसके बावजूद पहचान एस्टैब्लिश कर ली गई और मनसुख हिरेन, जैसा हमने बताया, उसके नाम पर यह गाड़ी दर्ज पाई गई। कार से मिली जिलेटिन की छड़ें नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने बनाई है। बहुत घातक विस्फोटक है ये, जिसे हम जिलेटिन की छड़ें कहते हैं। असल में इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज होता है, जिसको नाइट्रोग्लिसरॉल में सस्पेंड किया जाता है, और साथ में होता है पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट। ये बहुत खतरनाक विस्फोटक, और इससे इसको डेटोनेट अगर किया जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। पुलिस को उन लोगों की जानकारी मिल चुकी है जिन्हें कंपनी ने जिलेटिन की छड़ें बेची थी। दो तरीके से इस्तेमाल होता है, इसका व्यापारिक इस्तेमाल भी होता है। कई जगहों पर जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहां पर एक्सप्लोजन के जरिए चीजों को समतल करने, वहां से ऑब्स्ट्रक्शंस हटाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करने के लिए यह किया जाता है। कार खड़ी करने वाले आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी एहतियात बरती है। दिख रहा है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, कि सीसीटीवी में कहां कहां पर वो पकड़ में आ सकता है और कैसे उसका चेहरा नहीं पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि चेहरा पकड़ में आ गया तो शिनाख्त हो जाएगी, पहचान एस्टेब्लिश हो जाएगी, और उसके बाद एक एक करके, एक कड़ी दर कड़ी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि चेहरा पकड़ में न आए। सीसीटीवी में दिखने से बचने के लिए वो ड्राइवर वाली सीट की बजाय दूसरी ओर से निकला। गाड़ी ऐसे खड़ी हुई थी कि अगर ये गाड़ी खड़ी हुई है और वो ड्राइवर की तरफ से बाहर निकलता तो सीसीटीवी में उसका चेहरा बहुत क्लियर, हालांकि तब भी उसने मास्क किया हुआ था चेहरे को, चेहरा पहचान में आ सकता था। इसलिए उसने इंश्योर किया कि वो दूसरी तरफ से उतरे जहां सीसीटीवी की जद में उसका चेहरा नहीं आएगा। एंटीलिया के बाहर गुरुवार को संदिग्ध कार के बगल से गुजरने वाली इनोवा की तलाश तेज हो गई है। वो इनोवा जो लगातार स्कॉर्पियो के साथ थी, यहां तक कि हाजी अली के पास भी इनोवा और स्कॉर्पियो दोनों देखे गए थे, और पहले वो जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो इनोवा के अंदर बैठा हुआ था। ये कनेक्शन क्या है गाड़ियों का, और ये गाड़ी कहां गई, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी इसी कार में बैठकर फरार हुआ होगा। यह समझा जा रहा है कि स्कॉर्पियो वहां खड़ी हुई, इनोवा ने ओवरटेक किया, इनोवा आगे जाकर रुक गई। ये जो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ व्यक्ति था कुछ देर बैठा रहा, दूसरी तरफ से उतरा, जाकर इनोवा में बैठा और ये आगे निकल गए। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी इसी कार में बैठकर आगे गए। आतंकी कनेक्शन की आशंका की 5 वजहें क्या हैं? क्यों लग रहा है कि आतंकियों का काम होगा? स्कॉर्पियो से 2.5 किलो यानी जिलेटिन के 20 सरिये मिले। जिलेटिन के 20 सरिये, इतने बड़े बड़े सरिये होते हैं, बहुत लंबे नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े ये सरिये बहुत खतरनाक तबाही मचा सकते हैं। 20 छड़ों में ये अगर पूरी छड़ों को आप एक साथ मिला दें और इसको डेटोनेट किया जाए तो पूरे बेसमेंट एरिया को तबाह करने की ताकत है। 2.5 किलो जिलेटिन से 3000 क्यूबिक फीट क्षेत्र प्रभावित होगा। अगर ये देखा जाए कि कितने बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं, तो सफिशिएंट इलाका वो है जिसको ये टारगेट किए हो सकते थे। आमतौर पर नक्सली जिलेटिन के सरिये का इस्तेमाल करते हैं, नक्सल वारदातों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
काफिलों को, जो वहां से निकलने वाले सुरक्षा एजेंसियों के काफिले होते हैं, उसको निशाना बनाने के लिए अक्सर जिलेटिन के सरिये का इस्तेमाल होता रहा है। असल में हुआ यह भी है कि पहले डायनामाइट के जरिए विस्फोटों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन जिलेटिन को डायनामाइट के मुकाबले ज्यादा स्टेबल एक्सप्लोजिव माना जाता है। हैंडलिंग भी आसान होती है, मतलब वो लोग जो इससे आईईडीज बना रहे होते हैं, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उनके इसके चपेट में आने का खतरा कम होता है और ये ज्यादा टारगेटेड रूप से काम करती है, इसलिए जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।